नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। ये वीडियो मेरी हिंदी और उर्दू स्पीकिंग ऑडियंस के लिए है और मैं नहीं चाहती थी कि इस तरह की वीडियोस मैं बनाऊं, क्योंकि इस चैनल पर मैं हिंदी उर्दू में वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी। लेकिन एक आध बनाने में कोई हर्ज नहीं है, तो बना देते हैं। पहली बात, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी। अगर आप ट्रांजिशन करने का सोच रहे हैं, आई नो कि हमारे कल्चर के अंदर ना कितना मुश्किल होता है कि मतलब आप ट्रांजिशन करना सोच भी कैसे सकते हैं, क्योंकि 10 आंखें आपके ऊपर उठती है ना। बड़ी हिम्मत का काम है, बहुत हिम्मत चाहिए इस चीज़ के लिए। और बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आजकल तो राइट्स भी हैं, लोग तो ये कहते हैं राइट्स मिले हुए इनको, राइट्स मिले, लेकिन भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप रात को अकेले नहीं निकल सकते हैं, जहाँ पे आपकी रैगिंग हो सकती है, जहाँ पे आपके घर वाले नहीं मानते। मेरे घर वालों के साथ भी यही था कि मतलब जब तक किसी और का बच्चा ट्रांसजेंडर है या जिसे किंडर कह लेंगे, हिजड़ा कह लेंगे, हाँ वो चल जाएगा। लेकिन अपने घर का हो तो ओ ये कैसे हो सकता है, ये तो पैदाइशी तौर पे होते हैं, तुम तो ऐसे नहीं थे, अब कैसे हो गए। इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। इनकी नहीं समझ में आता भाई, नहीं समझ में आता। जब तक खुद पे पड़ती है ना, दूसरों को एडवाइस सब कर देंगे, इनसे प्यार से बात किया करो, इनसे ये किया करो, इनकी इज्जत किया करो। लेकिन जब खुद का बच्चा ऐसा निकला है तो नहीं, नहीं, तुम तो ऐसे थे ही नहीं, तुम्हारे पे तो किसी ने काला जादू कर दिया है ना। यही होता है। तो जब आप ट्रांजिशन करने का सोच रहे हैं, और पहली बात है कि आप रीजन क्या है आपका ट्रांजिशन करने का। पहले मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, बहुत सारे लोगों को तो पता होता है, बचपन से ही पता होता है, लेकिन उनकी इतना हिम्मत नहीं होती। मेरा एक फ्रेंड है, वो मतलब आई नो दैट माई फ्रेंड राइट नाउ, बिकॉज ही इज नॉट ट्रांजिशनिंग, he doesn't even present as a female, so I'm not, and he calls himself he, so that's why I'm gonna use the he। ठीक है, मैं उसके लिए ही इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि वो अपने खुद के लिए ही इस्तेमाल करता है अभी फिलहाल, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो ट्रांजिशन कर ले, क्योंकि वो इतनी सारी बहनों का एक छोटा भाई है, उसके बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो ट्रांजिशन नहीं कर सकता। अपने आप को अभी फिलहाल वो ही कहलाता है और ही कहता है। ठीक है, तो एक मुझे हैरत भी होती है उसके ऊपर, और मुझे अफसोस भी होता है। हैरत इस बात पे होती है कि वो दूसरों को दिखाने के लिए, आई नो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी अपनी ट्रांजिशन करके भी तो पूरी कर सकता है, लेकिन हिम्मत नहीं है शायद। और दूसरा मुझे हैरत इस बात पे होती है कि मतलब आप चलो ट्रांसजेंडर जो होते हैं अलग अलग किस्म के होते हैं ना, कुछ के लड़के पसंद होते हैं, कुछ के लड़कियां पसंद होती हैं, कुछ के दोनों, whatever is your सेक्सुअलिटी अलग चीज है जेंडर से, तो इसको मिक्स नहीं करेंगे। लेकिन मेरा जो फ्रेंड है, मेरी वो जो फ्रेंड है, मैं चाहती हूँ कि वो ट्रांजिशन करे, क्योंकि मुझे पता है कि उसके अंदर वो सोल है, वो रूह है उसके अंदर। लेकिन कुछ लोग के अंदर हिम्मत नहीं होती। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो इनके अंदर हिम्मत है ट्रांजिशन करने की, तो ये याद रखें कि आपको 100 लोग भले से अच्छे मिल जाए, एक बुरा शख्स आके ना आपका दिन खराब कर सकता है। एक बुरा शख्स आके आपकी वो रेपुटेशन जो आपने 1 साल तक बना रखी ना अपने वर्क प्लेस पे, जिसमें आपने अपने काम से काम रखा, किसी को नहीं बताया अपने बारे में, वो एक बंदा आके आपके बारे में बकवास कर देगा और आप सबसे मुंह छिपाते फिरेंगे कि ओ माय गॉड, सबको पता चल गया मेरे बारे में, जिसको नहीं पता था उसको भी पता चल गया, अब सब क्या सोच रहे होंगे। एक किसी ने गलत अल्फाज कह दिया, आपको बुरा लग जाएगा। या सब कुछ आपके पास होगा, लेकिन वो घर वाले नहीं होंगे जिनके जिनकी मोहब्बत, जिनका प्यार आपको, जिनकी सपोर्ट आपको चाहिए होती है, इस सिचुएशन में वो नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए आपको। दूसरी चीज़, जब आप प्यार करती हैं ना किसी से, जब ट्रांजिशन कर लेती हैं, तो करने के बाद लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। हम ऑब्वियसली हम अंदर से तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन क्योंकि हम अंदर से ऐसे होते हैं, बाहर से ऐसे नहीं होते हैं ट्रांजिशन करने से पहले, तो लोग हमें उस तरह से ट्रीट करते हैं जिस तरह से हम दिखते हैं। तो ट्रांजिशन करने से पहले अगर हम मेल दिख रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें मेल की तरह ट्रीट करेंगे। तो मेल से तो बड़ा ओपन, लड़के जो है आपस में बड़ा ओपन होकर बात कर लेते हैं ना, लेकिन जब आप ट्रांजिशन करेंगी ना, उसके बाद इनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। वो लड़के जो आपको क्लियरली सब कुछ बोल देते थे बड़ी समझ के, या जो भी है बात सारी खुल के कर लेते थे आपसे, इवन के सेक्स भी चाहिए हो तो खुल के बोल देंगे कि हाँ भाई मुझे सेक्स चाहिए। ठीक है, ट्रांजिशन के बाद वही लोग आपसे झूठ बोलेंगे, आपकी तारीफें करेंगे, आपके साथ बैठ में आने के लिए, और आपको इस चीज की आदत नहीं होगी। आप यू गोना बी लाइक के अरे, अगर यही बातें डायरेक्ट बोलता ना मुझे, अगर यही बातें, तो क्यों मतलब रिलेशनशिप का नाटक कर रहा है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, इन चीज़ों का क्यों नाटक कर रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। आपको इस चीज़ का अपनी ज़िंदगी के बारे में दोबारा से नए सिरे से जानना पड़ेगा, क्योंकि उनका बिहेवियर, उनका रवैया आपके साथ बहुत डिफरेंट होगा। तो जब आप ट्रांजिशन करें तो इस बात का ख्याल रखें कि हर किसी पे अंधाधुंध बिलीव नहीं कर लेना। अगर कोई आपको छोटी सी भी सपोर्ट कर रहा है ना, मतलब कोई आपको अच्छी दो बोल अच्छे बोल दिया, आपकी तारीफ कर दी और आप पट गई, ऐसा ना करिएगा। पहले जाने उसके बारे में कि वो कैसा शख्स है, और मतलब उसके अंदर सब खूबियाँ होनी चाहिए। अपने आप के बारे में ना, अपने आप को किसी से कम मत समझें जब आप ट्रांजिशन कर रही हैं तो।
अक्सर हम में से होता है ना, जब ट्रांजिशन कर रही होती हैं तो सोचते हैं अरे हम तो बायोलॉजिकल वुमेन तो है नहीं, मतलब वुमेन पैदा तो नहीं हुए, तो हम तो ट्रांसजेंडर पैदा हुए हैं, तो हमें तो जो है वही यही मिल सकता है, इससे अच्छा तो है ही हो ही नहीं सकता हमारे लिए। तो वो मर्द या वो शख्स जिसे हर लड़की रिजेक्ट कर चुकी है वही हमारे नसीब में। ये चलो हर लड़की रिजेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन जो टॉक्सिक है या जो नार्सिसिस्ट है, यू नो, जरा दिमागी प्रॉब्लम है जो भी है, या जो भी खामी है उसके अंदर, वो चल जाएगा, क्योंकि आप सोचते हो कि उससे बेहतर तो आपको मिल ही नहीं सकता, आपके लिए तो बस यही रह गया है, तो आपको यही गुजार करना पड़ेगा। लेकिन आप नहीं कर सकती हैं, लाइफ टाइम के लिए आप नहीं कर सकते। और कोई शख्स टॉक्सिक है तो उसको टॉक्सिक रहने दो, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, जब तक वो अपना लेसन लर्न नहीं कर लेता। लोग बदलते हैं, लेकिन आप उनका वो बदलने का जरिया नहीं बन सकती हैं। आप उनके लिए गिनी पिग नहीं बन सकती कि हाँ भाई आओ मेरी जिंदगी बर्बाद करो, मुझे प्यार की जाल में फंसाओ, मुझे दुख दो, मुझे तकलीफ दो, उसके बाद जाके किसी लड़की के साथ घर बसा लो, मुझ पर प्रैक्टिस कर लो, जितनी भी सेक्सी प्रैक्टिस करनी है, जो भी। आप नहीं कर सकती हैं। अपने आप को किसी से कम मत समझें, ये दिमाग से अपने निकाल दें, अपनी वैल्यू खुद को पहचानें। आप जो है वो है, भले से आप बायोलॉजिकल वुमेन नहीं है, उनकी एक अलग रिस्पेक्ट है, एक अलग मकाम है उन लोगों का, लेकिन आपकी अपनी एक पहचान है। आप अपनी एजुकेशन है आपके पास, आप एक अच्छा बात करने का आपका तरीका है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको ना खोएं। क्योंकि जब आपको दुख होगा ना, वो इसी चीज का होगा। बहुत से लोग कहते हैं ना, सोचते हैं कि ओ ट्रांस को लव नहीं मिलता, सब कुछ सबको मिलता है, लेकिन अपने अंदर ऐसा लव पैदा करें कि आप अकेले भी खुश हैं और कोई मिल गया तब भी खुश हैं। लेकिन कोई मिल गया नहीं, आपको सिलेक्ट करना है। आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आपके लिए वो शख्स सही है। वरना आप, अगर वो रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है तो ठीक है, आप काम चलाएं उससे, उसको डायरेक्ट बोलें कि भाई मुझे रिलेशनशिप नहीं करनी है, हाँ शायद मुझे तुम्हें अट्रैक्शन है तो हम उस तरह की रिलेशनशिप रख लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में जा रहे हैं ना, तो उसके लिए कॉम्प्रोमाइज मत करें कि इसके अंदर ये खूबियां हैं, ये खामियां मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो लंबे अरसे तक आप निभा नहीं पाएंगे फिर, और वो शख्स का बिहेवियर ना बद से बदतर होता जाएगा। प्लान करें इस चीज को, ठीक है, कितना सीरियस किसके साथ रहना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शरीफ बन के बैठ जाए, ओ मैं तो डेटिंग करती नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, ओ सब धोखा देंगे, मैं तो कुछ नहीं करूंगी। ऑब्वियसली आपकी भी नीड्स हैं, आपकी बॉडी की नीड्स हैं, हर तरह की नीड्स हैं, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आप फैसला लें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि संन्यास लेके बैठ जाए, ये नहीं कहा मैंने, लेकिन सोच समझ के फैसला करें आपको किस किस्म की रिलेशनशिप रखनी है, ठीक है ना, ताकि आपको कोई धोखा ना दे, ताकि आप अपनी जिंदगी के वो कीमती लम्हात ज़ाया ना करें किसी गलत इंसान के साथ वो जिंदगी गुजार कर। थैंक यू वेरी मच। शब खैर, बाय, धन्यवाद, सायनारा, सत श्री अकाल।